आत्मवंदन जी, हमारे सभी साथियों को शुभ धन त्रयोदशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे प्राचीन देव ऋषि मुनियों ने कितनी दिव्यता से दिव्य ज्ञान इन त्योहारों के रूप में भरकर हमें एक अनमोल धरोहर दी है। जैसे हम उनके द्वारा बाहर जितना भी भौतिक सुख तो प्राप्त करते ही हैं, आनंद उल्लास, और साथ में ही हर त्योहार के अंदर एक आंतरिक आत्म जागृति के लिए दिव्य संकेत को अगर हम समझकर अपनी आत्म जागृति से उसे मनाएं तो हम बहुत दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन त्रयोदशी तो ये धनवंतरी भगवान जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, समुद्र मंथन से हाथों में कलश लिए हुए आज के दिन त्रयोदशी को उनका अवतरण हुआ। जो देवताओं के वेद और आयुर्वेद का जिनसे जन्म हुआ। हमें जो नए बर्तन हम खरीदते हैं, चांदी का सिक्का, साथ में माँ लक्ष्मी हाथों में कलश लिए हुए, अमृत से भरा, हमें ये आत्मिक संदेश देते हैं कि हमारी देह एक कलश के समान और उसके अंदर जो भी हमारी आत्मा के गुण हैं, वो दिव्य गुण हमारा धन अमृत के समान हर धन त्रयोदशी पर एक एक गुणों का हमें और अपने अंदर प्रवाह करना चाहिए, सजग होकर। तो इस तरह से जब हमारे अंदर आत्मिक संतोष, शांति, निस्वार्थ सेवा का भाव, निश्चल प्रेम बहेगा तो हमारी आत्मिक शांति, हमारा आत्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुंदर, हमारा पारिवारिक माहौल, व्यवहारिक माहौल बहुत मधुर रहेगा, जिसके द्वारा काम करने की क्षमता और माँ लक्ष्मी शांति स्वरूप और वैभव स्वरूप हमारे अंदर के उस कलश को भर देती है। तो इस तरह से जो हम धन्वंतरी भगवान का पूजन एक कलश रखकर हर बार चांदी के सिक्के, जो चंद्रमा का द्योतक, माँ लक्ष्मी का स्वरूप शीतल शांति, हर बार एक एक सिक्के को बढ़ाते हुए हम अपने हर साल के लिए उसे उठाकर रख देते हैं दीपक जलाकर। तो ये हमारा एक संकेत देता है कि अपने इस देह रूपी कलश को अमृत अवतरण के लिए हमेशा तैयार रखें। जो समुद्र मंथन हमने भावनाओं को अपने चिंतन के द्वारा शुद्ध किया, अपने संकल्पों को, तो वो चिंतन ही हमारा समुद्र मंथन है। इस तरह से ये हमें संकेत देते हैं। फिर हम यम का दीपक भी जलाते हैं। यम का पूजन राजा हेमवती, जिनका बेटा राजा हेम, जिनके पुत्र को ये श्राप दिया गया था कि ये विवाह के 4 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी और राजा उन्हें बहुत दूर ऐसे निर्जन स्थान पर रखा जहाँ वो किसी कन्या को ना देखे और विवाह न करे। पर वहाँ उन्होंने एक बार किसी गंधर्व विवाह किया, एक अप्सरा को घूमते हुए देखा और गंधर्व विवाह किया। तो उस विवाह के 4 दिन पश्चात जब उनको यम लेने आए तो उनकी पत्नी ने अपने एक कमरे के अंदर अपने पति को लेकर बैठ गई और चारों तरफ दिव्यता से दीपक को जलाकर प्रकाशित किया और उस कमरे के बाहर चौखट पर सोने चांदी के ढेर लगा दिए। और जब यम सर्प के रूप में उनका काल बनकर आए तो ये सब इतना दिव्य तेज उस प्रकाश का, दीपक का जलता देखकर और बाहर ही सब सोने चांदी माया का ढेर देखकर और प्रसन्न हो वरदान देकर वापस चले गए और उन्हें कोई अंदर मृत्यु का भय नहीं था। तो ये हमें दर्शाता है कि हमारी 4 अवस्था
शैशव अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, जो 4 दिन उसके बताए। इन अवस्थाओं में जो हमें मृत्यु का भय, हर पल हम अपने अंदर एक भय बनाए रखते हैं, अपना, अपने प्रियजनों का, सुरक्षा का भाव, हमेशा उससे ही भयभीत रहते हैं। तो और अकाल मृत्यु का भय, किसी भी चीज़ की हानि का भय, लाभ हानि, चोरी का भय, कोई भी भय जो हम अंदर भयभीत रहते हैं, तो वो सब ये 4 अवस्थाओं में अगर उन्होंने बताया कि हम अपने चारों तरफ वो दीपक, जो ज्ञान का दीपक, हम आत्मिक, कि हम आत्मा हैं और पूर्ण शक्तिवान, तो फिर वो ज्ञान जब हम आत्मिक होकर उसे अनुभव करते हैं और सब माया जो बाहर चौखट पर रख देते हैं, मोह, आसक्ति, सिर्फ दिव्यता से अपने कर्तव्य पूर्ण करते हुए सजगता से जीवन जीते हैं, तो कोई भी यम का भय हमें, काल का भय हमें नहीं सताता। और जो समय हम अपना इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं, दिव्यता से, आनंद से पूर्ण कर कर स्वयं अपना यहाँ से पलायन अपनी मर्जी से करते हैं, फिर कोई भय नहीं। तो आज के दिन दिव्यता से हमें अपने अंदर वो जागृति बताई, दीपक, हमारी आत्म ज्योति का प्रकाश जब जगता है और जागरण, रात भर जागी तो वो जागृति हम में आई, तो ये सारे संकेत देते हैं। तो आज के दिन 5 दिन लगातार जब हम अपने बाहर ये यम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर करके और हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करते हैं, हे यमदेव, हमसे कोई जाने अनजाने इस जन्म के या किसी भी जन्म के कोई ऐसा कर्म जो हमारी वाणी, व्यवहार, किसी भी तरह से कोई भी जीव, प्राणी, संसार के किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे द्वारा हुआ हो, उन्हें दुख पहुंचा हो, कोई अपराध हुआ हो, तो उन्हें हम आज अपनी चेतना जागृति से, दिव्यता से अनुभव कर रहे हैं और हृदय से उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगते हैं और हर तरह से भय मुक्त होना चाहते हैं। आप हमें वो निर्भयता प्रदान करो और उन सब अपराधों से मुक्त करो। हमारे पितृजन भी, जो भी पितृलोक में और ऊंचे से ऊंचे लोक में इस तरह की हर प्रकार की निर्भयता प्राप्त करके और उच्च लोक में प्रस्थान करें, तो हम अपने उनका वंशज होने के नाते वो वाइब्रेशन अपने पितरों को भी दे सकते हैं और स्वयं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यम देवता का भी पूरे अपने प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह से ये भी जो उन्होंने, हेम के पुत्र वधु ने जो अपने पति की जान बचाई, वो त्रयोदशी का ही दिन था। तो इस तरह से ये यम का पूजन 5 दिन के लिए किया जाता है। और फिर ये जो कुबेर का, जो हम कुबेर का पूजन करते हैं, कुबेर खजांची कहे जाते हैं, देवताओं के संरक्षक, धन के। कितनी दिव्यता से उनको माँ लक्ष्मी का पूजन और साथ में कुबेर जो धन को व्यर्थ जाने से बचाते हैं, रक्षक है। इस तरह से हमें अपने अंदर इस दिव्यता को जागृत करते हैं कि कुबेर का उन्होंने बताया कि कुबेर एक पहले जन्म में एक चोर के रूप में थे। ये रावण के सौतेले भाई और यक्ष कुल, तो वहाँ पर जब ये अपने चोर के हिसाब से जब वो किसी एक ऐसी जंगल में जहाँ एक शिवालय था और वहाँ त्रयोदशी के दिन वो आकर छुपते हैं और इतना तेज आंधी तूफान, और वहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में एक रत्न भी है। तो वो रात भर उस अंधेरे में उस रत्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु अंधेरे वश उसे ढूंढ नहीं पाते। तो वो हाथ से टटोल कर देखते हैं तो एक दीपक और तेल भरा हुआ, पर उसमें बाती नहीं है। तो वो उसे सोचते हैं अगर मैं इसे प्रज्वलित कर दूं
तो इसके प्रकाश के अंदर मैं उस रत्न को ढूंढ पाऊंगा। माचिस होती है वहाँ पर वो जला नहीं पाते, तो वो अपने कपड़े, अपने जो वस्त्र पहने होते हैं उसे फाड़कर उसमें बत्ती बनाते हैं तेल की, और उसे अग्नि से जलाकर फिर वो वहाँ पर उसे प्रकाशित करते हैं। इसमें उन्हें इतनी तेज आंधी तूफान, बार बार वो दीपक बुझता है और वो उस प्रकाश को प्रज्वलित उस रत्न के लालच में बार बार करते हैं, तो पूरी रात वो इसी तरह दीप प्रकाशित करते रहते हैं। तो भगवान शंकर बहुत दिव्यता से प्रसन्न होकर कि तुमने इतनी अंधियारी रात के अंदर यहाँ दीपक जलाया जहाँ कोई सामर्थ्य नहीं रखता, तो वो कहते हैं हम तो रत्न चुराने के लिए आए थे। तो कहते हैं आज से तुम संरक्षक होंगे, हर एक जो भी तुम्हारे सामने आज के दिन दीपक जलाएगा तो तुम उनके भंडार भर दोगे, उनके हमेशा घर के अंदर धन की बरकत होगी, उनके धन की सुरक्षा करोगे, व्यर्थ धन को नहीं बहने दोगे। तो ये हमें संकेत देता है, इस तरह से हम कुबेर की पूजा करते हैं। ये हमारी पौराणिक कथा है। तो ये हमें संकेत देती है कि किस तरह से कि हमारे अंदर की कितनी भी नकारात्मकता, तूफान आंधी भरी, कि उसे तो हम माफ कर ही नहीं सकते, ये स्थिति तो कैसे भी ठीक नहीं हो सकती, ये समस्या तो बहुत बड़ी है, चारों तरफ से घिरे हैं। कोई भी कैसी भी स्थिति हो, अगर उसके अंदर हम अपनी आत्म जागृति से लगातार अपने अंदर की दिव्य शक्तियों से, अपने अंदर के उस दिव्य सहयोग, करुणा, उस शांति के भाव से, उस समझ के, उस विवेक की जागृति से अगर हम दिव्यता से वो समय अपने ज्ञान का दीपक जला लें, तो हम अपने अंदर की जो बाहर किसी को भी स्थिति के लिए ब्लेम, जज करते, किसी से शिकायत करते, किसी को दोष देते, उन सब से बच जाते हैं और अपने अंदर का धन, आत्म गुणों को अपने अंदर बचा कर रखते हैं। तो वही ऊर्जा हमें जो भी संघर्ष का समय हमारे सामने होता है, वो हमारी एक तरक्की का, जीवन में तरक्की का कारण बन जाता है। क्योंकि कोई भी सीढ़ी ऊपर जाती है वो नीचे भी जाती है। जब हम उसे ऊपर जाने के लिए उपयोग करते हैं तो वो हमें बहुत ऊंचाई की ओर ले जाती है। तो वो स्थिति हमें एक संघर्ष नहीं, हमारे लिए एक चुनौती और हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो ऐसा हमारे जीवन में वो कुबेर हमारे अंदर के गुणों को जो संरक्षित करती है, बाहर शांति को क्रोध में नहीं बदलने देती, समझ को दोषों में, किसी को दोष देना दोष रोपण में बदलने नहीं देती, वही कुबेर की शक्ति हम में प्रवाहित होने लगती है और वो धन हमारा संचित होकर हमारे मन की तिजोरी के साथ घर की तिजोरियों को भी भर देता है। तो इस तरह से हम जब कुबेर का दीपक, पूरी रात घी का दीपक जो हम जलाते हैं, वो कुबेर का दीपक इसी भाव से जलाते हैं। फिर इन दिनों 5 दिन कहते हैं माँ लक्ष्मी का दिव्य तत्व ब्रह्मांड में विचरण करता है। तो वो जब हमारे अंदर, क्योंकि इस समय ये अमावस्या की रात और इतनी सारी हर तरह की ऊर्जाएं, ये तांत्रिक उपयोग की रातें और इतनी दिव्य ऊर्जाएं चारों तरफ घूमती हैं। अगर हम पूर्ण रूप से अपनी इन सकारात्मक शक्तियों से, अपनी सोच से जुड़े होते हैं, तो हर तरह से हम आकर्षित करने लगते हैं उस दिव्य सोच को, उन दिव्य शक्तियों को, उस माँ लक्ष्मी के दिव्य तत्व को, जो हमारे अंदर के हर तरह के सद्गुणों को अंदर प्रवाहित करे रखती है, उन्हें स्थिर रूप से रखती है। और इसी तरह हम गणेश जी का जो पूजन करते हैं, वो माँ लक्ष्मी के साथ, कि जहाँ पर भी माँ पार्वती को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को अपना पुत्र, पर मैं चंचला हूँ, एक घर में नहीं, तो आपको लगेगा आपका पुत्र कि मैं कैसे उनको संभाल पाऊंगी। तो जहाँ पर भी
मेरा पूजन होगा, लोग मुझे चाहेंगे, उससे पहले उन्हें गणेश पूजन जरूर करना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ आऊँगी। तो इसका मतलब भी गणेश जी हमारे विवेक, बुद्धि और लक्ष्मी हमारे मन की शांति, शीतलता, मधुरता, सौम्यता, वही वैभव है हमारा। तो जब हमारे अंदर विवेक होगा तभी ये सब चीज़ें अपने आप आने लगती है। तो विवेक रूपी गणपति का पूजन, माँ लक्ष्मी वहीं पर स्थिर होती है जहाँ धन्वंतरी भगवान के द्वारा हम अपने अंदर आरोग्यता, मानसिक और शारीरिक, अपने शरीर रूपी कलश में अमृत रूपी इन चीज़ों को भर लेते हैं, इन शक्तियों को, और यम के द्वारा निर्भयता का वरदान, जाने अनजाने हर प्रकार के अपराधों को मन से रिलीज करके माफ़ी मांगकर अपनी चेतना का विकास करते हैं। वहीं कुबेर की ऊर्जा के द्वारा अपने अंदर इन गुणों को सुरक्षित करने के लिए उस कुबेर तत्व को अपने में प्रवाहित कर दिव्यता से ये धन जो हम अपने अंदर के आत्मिक धन को मानते हैं, जो इस शरीर के रहते जब ये धन, आत्म रूपी धन निकल जाता है तो हम निधन हो जाते हैं हमारा, तो वो हम धन को बहुत दिव्यता से जागृत होकर आज मनाएं उसका उत्सव। और धन त्रयोदशी को जो भी हम अपने धन का निर्माण करते हैं वो 13 गुना बढ़ जाता है। तो आज जो पुराने बर्तन देना, नए बर्तन लाना, टूटी फूटी वस्तुएं देना, हर प्रकार की नकारात्मकता को निकालना, हर प्रकार के टूटे फूटे व्यवहार जो किसी से कुछ उलझे हैं उनमें मधुरता लाना, इस तरह से अपने अंदर दिव्यता को भरना। और हम जो झाड़ू का प्रचलन करते हैं, कुछ लोगों ने पूछा, तो झाड़ू हमारे अंदर एक ये संकेत कि आज से जैसे झाड़ू घर में एक कण का, कचरे का कण नहीं रहने देती, उसी प्रकार आज से ये माँ लक्ष्मी स्वरूप मेरे घर के अंदर, मेरे अंदर वो शांति स्वरूप, सकारात्मक सोच स्वरूप मेरे दिव्य गुणों के साथ अंदर रहकर बाहर का कोई भी कचरा नकारात्मक अब मेरे घर में नहीं रहेगा, न परिवार में, न व्यवहार में, न मेरे देह में। तो इस तरह से हम धनिया लाते हैं ताकि उसे अपने 5 दिन तक पूजन करके जब अपने गमलों में डालते हैं तो उसे जब हम हरे एकदम हरियाले रूप में उसे उगते हुए देखते हैं तो अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं कि मेरे जीवन में भी हरा भरा हर प्रकार मेरे गुणों का आनंद इसी तरह बढ़ता जा रहा है। तो ये सब हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक संकेत रूप में जो हमारे जीवन को सचमुच में धनवान बना देते हैं। बहुत दिव्यता से हमें इस तरह से इस धनतेरस के पूजन को अपने अंदर दिव्यता, आत्मिक जागृति के लिए और भौतिक आनंद पाने के लिए बहुत उत्सव से मनाएं। आप सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आज धन त्रयोदशी की। आत्मवंदन जी।